बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या आपने कभी सोचा है कि हम पर मुसीबतें क्यों आती हैं? ये दुनिया एक दारुल इम्तिहान है। यहाँ हर इंसान किसी न किसी सूरत में आजमाइश का सामना करता है। कभी बीमारी, कभी माली तंगी, कभी नफ्सियाती दबाव, तो कभी अपनों की बेवफाई। ऐसे में दिल सवाल करता है, या अल्लाह, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन जब हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में इन मसाइब को देखते हैं तो हकीकत कुछ और ही सामने आती है। कुरान की रोशनी में जायजा लें तो पता चलता है कि आजमाइश ईमान का हिस्सा है। सूरह बकरा की आयत नंबर 155 में फरमाया गया, और हम जरूर आजमाएंगे तुम्हें कुछ खौफ, भूख, मालो जान और फलों के नुकसान से, और खुशखबरी दे दो सब्र करने वालों को। यानी मुसीबत ईमान की अलामत है जिससे सब्र का इम्तहान लिया जाता है। गुनाहों का कफ़ारा। सूरह शौरा की आयत नंबर 30 में कहा गया, जो कुछ मुसीबत तुम्हें पहुंचती है वो तुम्हारे अपने हाथों के किए का नतीजा है, और अल्लाह बहुत कुछ माफ भी कर देता है। यानी कुछ मसाइब हमारी गलतियों का नतीजा होते हैं और अल्लाह उनके जरिए हमें पाक करता है अल्लाह की तरफ रुजू दिलाने के लिए। सूरह इनाम के आयत नंबर 42 में कहा गया, हमने उन पर तंगी और मुसीबतें भेजी ताकि वो आजिज़ी इख्तियार करें। अल्लाह मुसीबत के जरिए हमें अपनी तरफ मुतवज्जा करता है ताकि हम गरूर छोड़कर दुआ करें। अहादीस की रोशनी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मोमिन को जो भी तकलीफ, बीमारी, गम, रंज या अजियत पहुंचती है, यहाँ तक कि अगर कांटा भी चुभता है तो अल्लाह ताला उसके जरिए उसके गुनाह मिटा देता है। यानी हर दुख के बदले अल्लाह गुनाह माफ करता है। अल्लाह सब्र करने वाले को पसंद करता है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह बकरा की आयत नंबर 153 में कहा गया, अल्लाह को सब्र करने वाले पसंद हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 153 में कहा गया, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मसाइब के वक्त सब्र करना अल्लाह की कुर्बत का जरिया है। अल्लाह बंदे को बुलंद मकाम देने के लिए आजमाता है। अल्लाह जब किसी बंदे के लिए अच्छा चाहता है तो उसे आजमाइश में मुब्तला कर देता है। जो लोग अल्लाह के करीब होते हैं उन्हें बुलंद मकाम देने के लिए आजमाइश दी जाती है। हदीस कुदसी है, जब मैं अपने किसी बंदे को आजमाइश में डालता हूँ और वो सब्र करता है तो मैं उसके गोश्त, खून और जिस्म को जहन्नम पर हराम कर देता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सबसे ज्यादा आजमाइश अंबिया पर आती है और फिर उनके बाद जो उनके करीब होते हैं। मुसीबतों से नजात के 5 जरिए हल। सच्ची तौबा और इस्तग़फ़ार। सूरह नूह की आयत नंबर 10 में कहा गया, इस्तग़फ़ार बारिश, रिस्क, सुकून और आसानियों का जरिया है। नमाज और सब्र के जरिए मदद तलब करें। नमाज अल्लाह से जुड़ने का जरिया है। सदका दें, मुसीबत का इलाज करें। सदका बलाओं को टालता है। कुरान से ताल्लुक मजबूत करें और अल्लाह का जिक्र दिलों को इत्मीनान देता है। दुआ करें दिल से, ए अल्लाह मेरी मुसीबत मुझे अजर दे और इससे बेहतर अता फरमा। वाक़े हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। हज़रत अय्यूब अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे। उन पर बीमारी, माल, औलाद का नुकसान और समाजी तन्हाई का तूफान आया, मगर उन्होंने ना शिकायत की, अल्लाह से बदगुमानी। उनकी दुआ थी सूरह अंबिया की आयत नंबर 83, ए मेरे रब मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह ने उन्हें सेहत, माल, दौलत और खानदान सब कुछ लुटा दिया इस सब्र के बदले। सामईन, हम मुसीबतों का शिकार होते हैं जब अल्लाह की याद से गफलत बरतें, नमाज, कुरान, जिक्र छोड़ दें, दुनिया को दीन पर तरजीह दें, गुनाहों पर इसरार करें, दिल में गुरूर, हसद और नाफरमानी आ जाए तो। आज की वीडियो का पैगाम ये है, अल्लाह ताला हमें आजमाता है ताकि हमारे दिल पाक हो, हमारे गुनाह माफ हो, हमें झंझोड़ कर राह हक की तरफ लाए और हमारे दर्जात बुलंद करें। सामईन, मुसीबतें हमेशा सज़ा नहीं होती बल्कि बाज़ औक़ात अल्लाह की तरफ बुलाने का ज़रिया होती हैं। अगर आप मुसीबत में हैं तो जान लें कि अल्लाह सुन रहा है, देख रहा है और आपकी मदद के लिए तैयार है। आप बस सब्र, इस्तग़फ़ार और सजदे को अपना हथियार बना लें। आपके आंसू रायगा नहीं जाएंगे। याद रखें, मुसीबतें अज़ाब नहीं, अल्लाह की तरफ से मोहब्बत, आज़माइश और बेदारी का ज़रिया है। ये हमें खालिस बनाती हैं और रब से करीब करती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अल्लाह हमें हर मुसीबत में सब्र, इस्तकामत और ईमान की रोशनी अता फरमाए। आमीन।